तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इसमें 7 किस्तें हैं और वो किस्तें कितने कितने रुपए की है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं। एग्ज़ाम हॉल में हम बैठ के इतने सारे प्रश्न याद करने पड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि एग्जैक्ट किस्त कितनी थी। उसको याद करने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि यदि हम इसकी एक कहानी बना के रखेंगे तो हमें वो एग्जैक्ट याद आ जाएगा, क्योंकि अब जो ऑप्शन हैं वो काफ़ी बड़े हैं और ABC है कि नहीं, AB है कि नहीं, इस तरीके से जो ऑप्शन होते हैं वो काफ़ी मुश्किल से हमें जो हम कर पाते हैं। तो पहली चीज़ इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें पात्र बालिकाएं कौन हैं। तो 1 अगस्त 2024 के बाद जितनी भी बालिकाएं, वो सब, पहले क्या होता था कि जो 2 बालिका होती थी राजश्री योजना में, तो 2 बालिकाओं तक ही ये लाभ मिलता था। लेकिन अब 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी प्रत्येक बालिका, पहले इसमें 1 लाख मिलता था, लेकिन अभी 8 मार्च को ही भजन लाल जी ने ये घोषणा की है कि इसमें 1.5 लाख कर दिया गया है। तो 7 किस्तों में मिलेगा 1.5 लाख रुपए। तो पहला है जन्म के समय। जन्म भी कहाँ होना चाहिए? सरकारी अस्पताल में, या जननी सुरक्षा योजना से संबंधित जितने भी निजी अस्पताल हैं, माफ़ कीजिएगा, जितने भी निजी अस्पताल है उसमें 5,000 रुपये जब ये जन्म होगा वहाँ पे, तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि इसका उद्देश्य है, उद्देश्य भी एग्ज़ाम में पूछते हैं। उद्देश्य ये है कि अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा देना। कई जगह जो है ग्रामीण क्षेत्र में घरों में ही हो जाते हैं, तो जिससे शिशु मृत्यु दर काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, हो रही है। तो शिशु मृत्यु दर को भी कम करना इसका उद्देश्य है। 1 वर्ष की आयु हो गई और टीकाकरण पूरा होने पर 5,000 रुपये मिलेंगे। तो इसका भी उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करना है। और जैसे ही उस बच्चे का एडमिशन राजकीय स्कूल या निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश होगा तो ये 5 और 5 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 10,000 रुपये की किस्त। इस तरीके से हमें याद करना है कि 10,000 हो गया। फिर अगली किस्त 6ठी कक्षा में, तो 10 में 5 जोड़ दिए 15,000 रुपये। इस तरीके से चौथी किस्त 15,000 रुपये की हो गई। फिर 10वीं कक्षा में प्रवेश, और 10वीं कक्षा में प्रवेश होते ही सारी चीज़ें दुगुनी हो जाती हैं, तो 20,000 की किस्त मिल जाएगी। फिर 12वीं कक्षा में उस बालिका का प्रवेश होते ही उसको वापस डबल कर देंगे, डबल चीज़ हो जाएगी 24,000, लेकिन इसमें 25,000 है क्योंकि 1,000 हम रिचार्ज का भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कहानी के तरीके से याद करेंगे कि 12वीं कक्षा में प्रवेश होते ही अपने आप हमें ऑटोमेटिक याद आ जाएगा एग्ज़ाम में कि भाई 12, 24, 25,000 हो गए इसके। और जैसे ही स्नातक उत्तीर्ण कर ली, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और 21 वर्ष की उम्र होते ही उसको 70,000 रुपये मिल जाएंगे। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया बालिकाओं को, तो आईफोन चाहिए तो 70,000 का आईफोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हम इसको कहानी के तरीके से याद रख पाएंगे कि वापस पहली कक्षा में जो है सबसे पहले यदि इसका प्रसव हुआ है सरकारी या निजी में तो 5,000 रुपये। फिर 1 वर्ष पूरा हो गया और टीकाकरण सारे पूरे हो गए तो वापस 5,000 रुपये। पहली कक्षा में तो जोड़ दिए 5 और 5 10,000 रुपये। वापस 6ठी कक्षा में तो 5,000 और इसमें जोड़ दिए 15,000 रुपये हो गए। 10वीं में आते ही डबल कर दिए 20,000 रुपये। 12वीं में आते ही डबल कर दिए 24,000, 1,000 अपने रिचार्ज का भी जोड़ दिया अलग से, तो हो गए 25,000 रुपये। और जैसे स्नातक कर ली तो 70,000 का आईफोन ले लिया। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। धन्यवाद।